हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग आरजेएस प्री एग्जाम के लिए वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये जो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये काफी बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रूव हो रहे हैं। डेफिनेटली आप इनका बेनिफिट ले रहे हैं। आपके एग्जाम्स में ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट word on your computer screen is your mobile screen is the synonym of adorn। adorn शब्द का सिनोनिम पूछा गया है। देखो, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि एग्जाम्स के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हमें उस वर्ड का मीनिंग होने के बाद भी क्वेश्चन हम लोगों से गलत हो जाता है। तो इसलिए वोकैबुलरी के इन एमसीक्यूज स्टाइल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हम लोगों के लिए काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर वर्ड जो दिया हुआ है अडोर्न, अडोर्न का जो मीनिंग होता है वो किसी भी चीज को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। अडोर्न, अडोर्न मीन्स टू डेकोरेट। ठीक है, अब यहां पर देखो बात करें, हम चार वर्ड दिए गए हैं। ट्रस्ट विश्वास के लिए आता है, राइटर आप जानते हैं लेखक, सस्पेक्ट शंका, और ब्यूटीफाई जो होता है, ब्यूटीफाई का मीनिंग किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बना देना। तो किसी भी चीज को सुंदर कब बनाया जाता है? जब वो उसमें सजावट की जाती है, उसमें अडॉर्न किया जाता है, उसमें डेकोरेशन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी रहने वाला है। द सिनोनिम ऑफ अडॉर्न इज ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। नेक्स्ट दिया हुआ है द सिनोनिम ऑफ नर्चर। नर्चर शब्द के सिनोनिम के बारे में बात की गई है। नर्चर होता है किसी चीज का पालन पोषण। ठीक है, नर्चर पालन पोषण, रियर जिसके लिए यूज कर सकते हैं पालन पोषण, नर्चर। किसी जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे को एजुकेशन देना, उसको अच्छा खाना, अच्छा फूड देना, ये सब उसके पालन पोषण का हिस्सा, अच्छे संस्कार देना। तो नर्चर पालन पोषण के लिए यूज किया जाता है। वर्ड आ गया तो इनकरेज, इनकरेज किसी को प्रोत्साहन देना, ग्रो उसको विकसित करना, ग्रो करने के लिए। सी होता है देखने के लिए हो गया, और मेंटेन किसी को सही तरीके से व्यवस्थित करना। अब यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ग्रो करना इसका जो है नर्चर का सही आंसर होगा। किसी बच्चे को ग्रो करना, उसको बड़ा करने का मतलब यह है कि उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा खाना देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब उसकी ग्रोथ का पार्ट है, उसके नर्चर का पार्ट है। तो मैंने यही तो कहा था कि यहां पर आपको जो वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन, सही ऑप्शन भी सिलेक्ट करना, ये भी अपने लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। तो नर्चर हो गया टू ग्रो। फिर आया हुआ है द सिनोनिम ऑफ अब्यूज। अब्यूज शब्द जो है इसको, इसके सिनोनिम के बारे में पूछा गया। अब्यूज किसी को गाली देना, अब्यूज गाली देना होता है अब्यूज। यूज किसी चीज को उपयोग में लेना, प्रेज तारीफ। स्कॉर्न का मीनिंग होता है किसी को, स्कॉर्न किसी चीज से नफरत की नजर से देखना, किसी को भला बुरा कहना। और रेज आप लोग जानते हैं, रेज किसी चीज को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आता है। तो अगर अब्यूज की बात करें तो अब्यूज सिनोनिम पूछा गया है, यहां पर स्कॉर्न जो शब्द है वो सही आंसर होगा। जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं, किसी चीज से आप हेट करते हैं, तब आप उसके लिए नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, आप उसको स्कॉर्न करते हैं, नफरत करते हैं उससे। तो यहां पर हो गया द सिनोनिम ऑफ अब्यूज हो गया स्कॉर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फ्रूगल। फ्रूगल जो व्यक्ति, फ्रूगल देखो वैसे मैं बता दूं फ्रूगल, अब यहां पर आपको इस ऑप्शन, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन हो सकती है। फ्रूगल का मीनिंग जो होता है वो होता है जो पैसे कम खर्च करता है, कंजूस व्यक्ति को फ्रूगल कह सकते हैं। अब यहां पर भी देखो, यहां पर कम पैसे खर्च करने वाले इंसान के लिए दो शब्द है, एक है इकोनॉमिकल और एक है माइजरली। एक है इकोनॉमिकल, दूसरा है माइजरली। स्प्लेंडिड तो होता है शानदार, जो पॉसिबल नहीं है, हंग्री भूखे के लिए आ गया। अब इकोनॉमिकल और माइजरली दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिकल वो व्यक्ति होता है जो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है, जहां जितनी आवश्यकता होती है उतने ही पैसे खर्च करता है। जबकि माइजरली जो होता है, जो व्यक्ति जरूरत होने के बाद भी पैसे खर्च नहीं करता, उस इंसान को बोलते हैं माइजरली। तो यहां पर फ्रुगल जो शब्द है, मित व्ययी आता है। फ्रुगल का मीनिंग होता है जो व्यक्ति सोच समझ के पैसे खर्च करता है। तो फ्रुगल का सिनोनिम यहां पर ध्यान रखना इकोनॉमिकल रहने वाला है। इकोनॉमिकल होता है जो व्यक्ति सोच समझ कर पैसे खर्च करता है, काफी गुड मैनर में, अच्छे तरीके से पैसे खर्च करता है, वो होता है फ्रुगल। द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट।
अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में। आपने सुना होगा ये वर्ड कई बार हम लोग अबंडेंस शब्द यूज करते हैं। अबंडेंट का मीनिंग होता है इन प्लेंटी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट। वर्ड आया हुआ सफिशिएंट, सफिशिएंट होता पर्याप्त, प्लेंटीफुल होता है काफी प्रचुर मात्रा में, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, और वाइब्रेंट, वाइब्रेंट होता है जो व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। वाइब्रेंट हम कह सकते हैं एक तरह से, वो व्यक्ति वाइब्रेंट पर्सनालिटी उसकी है। तो अबंडेंट, देखो सफिशिएंट और प्लेंटीफुल ऑलमोस्ट काफी सिमिलर वर्ड है, लेकिन अबंडेंट का करेक्ट जो सिनोनिम होगा वो प्लेंटीफुल होगा, क्योंकि प्लेंटीफुल शब्द जो होता है उसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं तो कई बार ध्यान रखना, दो ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके बीच में मामूली सा डिफरेंस होता है, और उस चीज को ही डिफरेंशिएट करके आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना, वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी काफी जरूरी हो जाती है। तो सिनोनिम अबंडेंट का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, तो इसका करेक्ट जो आपका सिनोनिम हो गया वो हो गया प्लेंटीफुल, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ पोच। पोच शिकार के लिए आता है, पोच शब्द शिकार के लिए आता है, और आप लोगों ने पोचिंग शब्द सुना होगा। देखो वैसे एक चीज समझा, शिकार के लिए तीन शब्द आता है, एक तो आता है प्रे, एक आता है हंट, और एक आता है पौच। प्रे किसी भी चीज का शिकार इसलिए किया जा रहा है ताकि उससे अपनी फूड की, खाने की जरूरतें पूरी की जा सके, जिसको खाने के लिए मारकर उसको खाया जाए, वो शिकार जो होता है वो प्रे होता है। हंट होता है जब हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी का शिकार करते हैं, वो होता है हंट। पोच शब्द जो होता है, जो स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता है, जब आप पैसा कमाने के उद्देश्य से स्मगलिंग के लिए आप शिकार करते हैं, उसको पोचिंग कहते हैं। तो यहां पर देखो कैच, हंट, प्रीच और प्लंडर। प्लंडर का मीनिंग वैसे लूटना होता है, प्रीच प्रवचन देना होता है, हंट इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। हंट होता है शिकार जब आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं, सुकून के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, और पोच होता है जब आप शिकार कर रहे हैं स्मगलिंग के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो सिनोनिम हो गया वो हो गया पोच का हंट, यहां हो गया, ठीक है। और ये दो वर्ड और बता दिए आपको, ये भी ऑप्शन में अगर आए तो इनमें से भी ये कर सकते हैं। फिर आ गया अफिलिएट। आप जिस कॉलेज से आप जैसे कोई कॉलेज से अगर आपने डिग्री ली है तो आपने देखा होगा कि वो कॉलेज जो है वो कहां से अफिलिएटेड है। अफिलिएटेड का मतलब उस कॉलेज का संबंध किस यूनिवर्सिटी से है। तो अफिलिएशन जो शब्द होता है वो होता है लिंक के लिए आता है, कहां से वो जुड़ा हुआ है। तो एसोसिएट शब्द होगा, एसोसिएट का मीनिंग होता है अफिलिएट, कोई चीज कहां से जुड़ी हुई है, अफिलिएट जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखो डिस्क्रिमिनेट तो भेदभाव के लिए आ गया, कंट्रोल आप जानते हैं, कॉपी भी आप जानते हैं, एसोसिएट मतलब किसी से जुड़ा हुआ होना, तो यहां पर अफिलिएट शब्द हो जाएगा एसोसिएट का सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट है की बात करें, इस वर्ड को हम लोग एक ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे। दिल्लीजेंट को याद रखेंगे, दिल्ली जेंट। दिल्ली के जो जेंट्स आदमी जो है, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में अगर रहना है तो यू हैव टू बी वेरी लेबोरियस, यू हैव टू बी वेरी इंडस्ट्रियस, वहां पर मेहनत करने की आपको खूब आवश्यकता पड़ेगी। तो डिलीजेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस भी इसके लिए वर्ड आ सकता है। ये तीन चार वर्ड है इसके इंडस्ट्री। तो इंटेलिजेंट आप लोग जानते हैं, एनर्जेटिक भी जानते हैं, मोडेस्ट होता है जो व्यक्ति विनम्र होता है, पोलाइट होता है, काफी हम्बल होता है, इंडस्ट्रियस जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट का हो गया इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ गया कोर्डियल। कोर्डियल होता है हार्दिक, आपने सुना होगा इन्विटेशंस वगैरह जब दिए जाते हैं तो कोर्डियल शब्द का जिक्र किया जाता है। कोर्डियल होता है जो काफी पोलाइट होता है, जो काफी फ्रेंडली बिहेवियर जिसका होता है। जैसा हम कहते हैं कि आपका हार्दिक अभिनंदन है, तो वो हार्दिक शब्द जो होता है उसके लिए इंग्लिश वर्ड कोर्डियल आता है। हार्दिक का मतलब होता है हृदय की गहराइयों से, क्योंकि ये जो CORD या CARD जो होता है इसका मीनिंग हार्ट के लिए आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हार्ट, ठीक है। तो स्मूथ जो होता है, स्मूथ का मीनिंग होता है जो काफी सिंपल, काफी एकदम सोबर तरीके से चलता है,
फ्रेंडली जो काफी दोस्ताना तरीका होता है। तो कॉर्डियल का मीनिंग होता है सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत होता है, आप लोग जानते हैं। रिजर्व होता है जो व्यक्ति अपनी बातों को शेयर नहीं करता, अपनी बातों को छिपाता है, ऐसे व्यक्ति को रिजर्व कहते हैं। रेक्टिफाई, जब भी कोई मशीन जो होती है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उस एरर को दूर करना, रेक्टिफाई करना कहलाता है। रेक्टिफाई हम लोग करते हैं, रेक्टिफिकेशन उस एरर को किया जाता है। तो रेक्टिफाई का मतलब यहां पर हो गया करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्टर का मीनिंग होता है टू चेंज। ऑल्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है चेंज, किसी भी चीज को चेंज करना, परिवर्तन करना, वो होता है ऑल्टर। तो यहां पर सही जो होगा वो होगा ऑल्टर, सॉरी करेक्ट। इरेज आप जानते हैं, कंटिन्यू भी आप जानते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब जैसे ग्रामर के जो सेंटेंस एरर डिटेक्शन जो होता है उनको एरर रेक्टिफिकेशन भी हम लोग कह सकते हैं, उसके अंदर एरर को करेक्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं मास मर्डर के लिए। मास का मीनिंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मर्डर आप लोग जानते हैं। ठीक है, जब किसी भीड़ की हत्या कर दी जाए, एक लार्ज स्केल पर भीड़ की हत्या कर दी जाती है, जैसे हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करवाया था, मैसाकर जो करवाया था, उसको क्या बोलते हैं? मास मर्डर। यहां पर वर्ड दिया हुआ है पेट्रीसाइड। अब कोई दुष्ट इंसान अपने फादर का मर्डर अगर कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड ब्रदर के लिए आता है, कोई दुष्ट इंसान अपने भाई की हत्या कर दे उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। रेजिसाइड राजा की हत्या, किंग के लिए रेज किया जाता है। और जेनोसाइड का मीनिंग जो होता है, जेनोसाइड का मीनिंग जब लार्ज ग्रुप लार्ज स्केल पर भीड़ की हत्या कर दी जाती है उसको लोग बोलते हैं जेनोसाइड। तो यहां पर हो गया डी आंसर। तो मास मर्डर, नरसंहार जो शब्द आता है उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड या जो वन वर्ड या एक जो वर्ड आता है वो होता है जेनोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ वेल। वेल का मीनिंग होता है घूंघट, पर्दा, कवर। जो घूंघट निकाला जाता है उसको वेल कहा जाता है। ठीक है, तो सेक्लूड शब्द का मीनिंग होता है वैसे एकांत। सेक्लूड का मीनिंग क्या होता है? एकांत। ठीक है, मौन का मीनिंग विलाप करना कहलाता है। मौन का जो मीनिंग होता है वो होता है विलाप। कंसील का मीनिंग होता है हाइड, कंसील हाइड। और रिपेंट होता है पछताना। रिपेंट का मीनिंग किसी चीज पर पछताना। तो यहां पर वेल, कंसील, हाइड करना, सी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। वेल, घूंघट, पर्दा, कंसील। कवर जो है जिसके लिए एक वर्ड और आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ नोवाइस। नोवाइस होता है नवसिखिया। नोवाइस होता है नवसिखिया। अब कोई व्यक्ति जो किसी काम को करना अभी जस्ट स्टार्ट किया है उस व्यक्ति के लिए शब्द आता है नोवाइस, जिसके लिए एक वर्ड और आता है टायरो। एक वर्ड आता है टायरो, टायरो शब्द आता है। तो बिगिनर जो काम को करना स्टार्ट ही किया है। वर्चुअस जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज है, वर्चुअस। ट्रेनर जानते हैं, लर्नर भी आप जानते हैं। नोवाइस, बिगिनर जो है वो सही आंसर होगा। वर्चुअस का मीनिंग होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, गुणवान व्यक्ति को वर्चुअस कहा जाता है। फिर आ गया द सिनोनिम ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन शब्द का जो मीनिंग होता है, रिफ्रेन की अगर मैं बात करूं, रिफ्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना। रिफ्रेन का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, वो होता है रिफ्रेन। डिसवेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम न करने के लिए मनाना। परसुएड का मीनिंग जिसे राजी करना। डिसवेड का मतलब हमने उसको मना दिया कि आप इस काम को न करें, तो डिसवेड कर दिया, मना लिया हमने, उस काम को नहीं करने के लिए राजी कर दिया। डिजिस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, इच्छा को दबाना डिजिस्ट होता है। प्रिवेंट का मीनिंग भी रोकना, और कर्ब का मीनिंग कंट्रोल में लेना होता है। तो यहां पर प्रिवेंट जो शब्द है वो सही आंसर होगा। प्रिवेंट, रिफ्रेन, प्रिवेंट, रिफ्रेन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड क्या, अगर हम बात करें, कैंडिड फोटोग्राफी आप लोगों ने सुनी होगी। कैंडिड वो व्यक्ति होता है जो जिसके दिल में जो बात है वही जुबान पर है, जो मन में बात है वही बात जुबान पर है, उस इंसान को कैंडिड कहते हैं। कैंडिड होता है जो एकदम स्पष्टवादी होता है, जिसके जिसके थॉट्स एकदम कैसे होता है, वो आउटस्पोकन होता है, जिसको हम कह सकते हैं। वो कैसा होता है? आउटस्पोकन। तो
ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति, जो महत्वाकांक्षा जिसमें कूट कूट कर भरी हुई हो। फ्रैंक, जो मन में है जुबान पर है। एरोगेंट, जो थोड़ा सा रूड हो। और केयरलेस, लापरवाह। यहाँ पर फ्रैंक शब्द जो होगा, द सिनोनिम ऑफ क्या होगा, कैंडिड, फ्रैंक। ठीक है, तो यहां पर जो व्यक्ति एरोगेंट हो, जो व्यक्ति कैंडिड हो, जो व्यक्ति आउटस्पोकन हो, उसको फ्रैंक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा बी। नेक्स्ट आ जाता है द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। अब बेनिवोलेंट की बात करें तो जो बेनी शब्द जुड़ा हुआ है, बेनी, बेनी का मीनिंग होता है गुड। अब कोई व्यक्ति आपके लिए अगर अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसको बेनिवोलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट। तो यहां पर बेनिफिशियल होता है लाभकारी, काइंड, दयालु, हेल्पफुल। जो आप हेल्पफुल होता है, जो व्यक्ति आपकी हेल्प करता हो। सपोर्टिव भी आप जानते हैं। तो बेनिवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड, जनरस, जिसके लिए आ सकता है वर्ड जनरस भी आ सकता है। आप ध्यान रखना, अगर किसी भी वर्ड में अगर बेनी जुड़ा हुआ हो तो जिसका मीनिंग जनरस आता है, जिसका मीनिंग दयालु होता है, जो काइंड के लिए आता है। फिर नेक्स्ट आएगा द सिनोनिम ऑफ सीज। सीज फायर आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो चला था, तो जब दोनों ने लड़ाई जो रोकी उसको सीज फायर कह दिया था। तो सीज फायर का मीनिंग होता है स्टॉप। सीज फायर होता है स्टॉप। बिगिन स्टॉप यहां पर होगा करेक्ट आंसर। और वही एंटोनिम पूछते तो आप बिगिन इसका एंटोनिम बता सकते थे। ठीक है, तो सीज फायर, सीज का मीनिंग होता है स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सेलिएंट। कई सारी बुक्स जब आपने देखी होगी, जिन बुक्स के ऊपर फ्रंट पेज जो कवर पेज जो होता है उस पर आपको सेलिएंट फीचर लिखा हुआ आपको मिलता है। सेलिएंट, सेलिएंट फीचर्स। अब सेलिएंट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है, वो होती है सेलिएंट। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिएंट जो है, ये सेलिएंट का जो सही सिनोनिम है वो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे ऑनलाइन कोर्स की, हमारे यूट्यूब क्लासेस की जो सेलिएंट फीचर्स है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके लॉजिकल एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं, वो सेलिएंट फीचर होता है। नेक्स्ट आ गया द सिनोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल की अगर हम बात करें तो एम्पल का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में, जो बहुत भारी भरकम, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी में जो भरा पड़ा है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर मीगर का मीनिंग होता है जो मात्रा में कम है, ये तो ऑपोजिट हो गया। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है जो मात्रा में बहुत ज्यादा हो, सफिशिएंट होता है, जो पर्याप्त और टेस्टी। तो यहाँ पर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिनोनिम ऑफ एम्पल जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, जो प्लेंटीफुल भी हम इसका आंसर ले सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन में प्लेंटीफुल होता तो वो भी इसका सही आंसर हो सकता था। और इसके बाद है सिनोनिम ऑफ पेनेसिया। पेनेसिया दवाई के लिए यूज किया जाता है। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी हर समस्या का समाधान होता है, उसको पेनेसिया कहते हैं। हिंदी में जिसको रामबाण कहा जाता है। रामबाण का मतलब होता है जो हर बीमारी का एक इलाज हो। जैसे आंवला, आंवला को रामबाण कहा जाता है क्योंकि आंवला के अंदर पोषक तत्व जो होता है भरे पड़े हैं। तो पेनेसिया का मतलब होता है, देखो, फ्लैटर चापलूसी ये नहीं हो सकता, प्रेज तारीफ नहीं हो सकता, इनएक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योर ऑल, बिल्कुल जो हर बीमारी का इलाज हो वो होता है पेनेसिया। द सिनोनिम ऑफ पेनेसिया, क्योर ऑल, जो हर बीमारी का इलाज हो। उसके बाद हम आते हैं फ्रूटलेस। तो फ्रूटलेस आप जानते हो जिसका कोई फल नहीं मिले। फ्रूटलेस होता है वो चीज जिसका कोई फल ना हो, जिसका आपको कोई रिजल्ट ना मिले, वो फ्रूटलेस होता है। तो सक्सेसफुल आप लोग जानते हैं। बैरन, बंजर जमीन। अब बंजर जमीन पर आप कितना भी आप कुछ उगा लो, बंजर जमीन पर कुछ उगने वाला नहीं है। तो बैरन जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। बैरन का मीनिंग होता है फ्रूटलेस। तो बी जो है वो सही ऑप्शन यहां पर रहने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे सिनोनिम ऑफ कॉक्स। अब कॉक्स की अगर हम बात करें, कॉक्स का मीनिंग किसी व्यक्ति से अच्छी अच्छी बातें करना, किसी व्यक्ति से अच्छी अच्छी बातें करना, पोलाइट बातें करके उसको उसको राजी करना, मनाना, कॉक्स कहलाता है। रिजाना जिसको हम लोग कहते हैं, परसुएड इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी परसुएड का मतलब किसी व्यक्ति को मनाना, परसुएड होता है मनाना, राजी करना, कॉक्स।
कोई व्यक्ति जिसको हम किसी काम को करने के लिए मना रहे हैं, हम उसको राजी कर रहे हैं, इसको कॉक्स हम कह देते हैं। फिर इसके बाद आ गया द सिनोनिम ऑफ डोरमेंट। और डोरमेंट की अगर मैं बात करूं, डोरमेंट का मीनिंग होता है, देखो डोरमेंट आप इसको ऐसा ट्रिक से याद सकते हो, हमारा डोरमेन बड़ा लेजी है, डोरमेन का मीनिंग होता है इनएक्टिव, डोरमेंट होता है इनएक्टिव। कोई व्यक्ति अगर लेजी है, अगर इनएक्टिव है तो उसको डोरमेंट कहा जाता है। स्लीपिंग, हम्बल, क्विक और एक्टिव सिनोनिम पूछा गया है, तो यहां पर स्लीपिंग हम कह सकते हैं। ये लो, देखो कई बार क्या होता है कि अब आप एक बात देखो, डोरमेंट का वैसे इनएक्टिव होता है, आपने कहीं ना कहीं मान लो पढ़ा है। अब हुआ ऐसा कि मान लो स्लीपिंग वर्ड थोड़ा हमें अलग सा लग रहा है, ठीक है, इसके सिनोनिम जैसा एक बार लग नहीं रहा, फर्स्ट नजर में लगता नहीं है, तो एक्टिव जो शब्द आ गया, एक्टिव तो वैसे इसका एंटोनिम है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमें हम खुद पर विश्वास नहीं करते, क्या क्या पता जो हमने पढ़ा वो सही है, क्या हम डोरमेंट का मीनिंग जो इनएक्टिव जानते हैं, क्या पता इसका मीनिंग एक्टिव हो, हमने गलत पढ़ लिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चक्कर में क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान, आपको मतलब पैसेंस के साथ में आंसर देना है। डोरमेंट का मीनिंग इनएक्टिव होता है, स्लीपिंग का मतलब जब व्यक्ति को स्लीप सो रहा है तो उस वक्त वो इनएक्टिव ही होता है। तो यहां पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आ गया एफिमरल। एफिमरल को फॉर्म से याद करो, देखो फीम, फीम यानी फॉर्म, जो फॉर्म जो होती है, साबुन का जो फॉर्म आपने कहीं रख दिया वो टेम्परेरी थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो एफिमरल होता है टेम्परेरी। डिस्टर्बिंग, फिल्दी, फिल्दी होता है गंदा, शॉर्ट लिव, सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफिमरल। और लास्ट है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मीनिंग देखो, मोनालिसा की जो पेंटिंग आपने सुना होगा, मोनालिसा की पेंटिंग के लिए शब्द अक्सर यूज किया जाता है, मोनालिसा की एनिग्मेटिक स्माइल। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, पजलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्टिव होता है, ऑटोमेटिक आप जानते हैं, स्पीडिंग आप जानते हैं, पजलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनिग्मेटिक हो गया, पजलिंग। तो ये 25 एमसीक्यूज हमने देखे, इनका आप रिवीजन करना। ये शीट जो है आपके में टेलीग्राम चैनल जो है हमारा इस नाम से, इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से इसके प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले लो, या कलेक्शन तैयार करना है तो नोटबुक में कलेक्शन तैयार कर लो। बहुत प्लानिंग के साथ, रिसर्च के साथ में ये वोकैबुलरी आपके प्रैक्टिस के लिए सेलेक्ट किए गए। एक इन्फॉर्मेशन जरूर है दूंगा कि आरजेस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 50 टेस्ट का हम लोगों ने एक शेड्यूल रखा है, जो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आप इन टेस्ट को दोगे, इनका सोल्यूशन भी उसमें दे रखा है। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस, वही हर एक क्वेश्चन जो सोच समझ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है, सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जिसमें आपने देखा कि शुरुआत में हमने टॉपिक वाइज टेस्ट रखे, हर टॉपिक के 3 टेस्ट हमने रखे हैं, और उसके बाद हमने फुल लेंथ टेस्ट भी रखे। ठीक है, तो फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है। इन 999 में हमने पूरे 50 टेस्ट का स्केड्यूल रखा है, आप इनको दें, इनका एनालिसिस करें। आप अगर देखें तो इसके अंदर कितने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन रहे हैं, जो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो हमारी एप्लीकेशन जो है द इंग्लिश नोटबुक, उसको आप डाउनलोड करें, उस पर आप जो टेस्ट वाला सेक्शन है उस पर जाकर आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, और डे बाय डे डेली इसके अंदर टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। डेफिनेटली आप टेस्ट को दें, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।